अब तार तो ध्यान ही कोई रोज डे, प्रपोज डे, पता नहीं कौन कौन सा डे कमाई रहे। 2024 की जो साल है ना, वो भर्तियों वाली साल होने वाली है। आप खुद देखो, देश का पैसा आज महिलाओं के पास में है। अगली साल ये भर्ती आने वाली है। आने को एग्जाम ए टाइम में होगो गए। महिला अपने पति को कहेगी कि देखो थोड़ी देर में स्कूल में जाके आ जाऊं गए, और ते अपने घर को काम काज कर लो, रोटी बना लो, झाड़ू पोछा कर लो गए। तो सारा ने प्यार भरी राम राम। राजस्थान को बजट देख लियो गो, बड़ी शानदार सी वैकेंसी निकलने वाली है। थोड़ी सी बातें जन के ऊपर आप चर्चा करांगा। एक तो देखो बहुत ही बढ़िया बात यह है बजट में कि यूपीएससी की तर्ज के ऊपर अब यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी यानी कि वार्षिक कैलेंडर जारी करेगा। यानी पूरे साल को भर्ती को कैलेंडर जारी करो जागो, यानी कि अगली साल में मैं कौन सी भर्ती कराऊंगा, ए परीक्षा को आयोजन कद होगो के। अब जब मान लो कोई नॉर्मल वैकेंसी निकलती तो आप तैयारी कद करता, और वैकेंसी आ गई, टीचर की भर्ती आ गई, क्या पशु परीक्षक की वैकेंसी आ गई, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ गई, यानी कि कोई वैकेंसी आती ने जिद आप बाज की तैयारी करता, फिर अपन टाइम मिलतो भी को नहीं। अब ताने कि एक साल पहले पतो चाल जागो कभी अगली साल ये भर्ती आने वाली है, आने को एग्जाम ए टाइम में होगो गए, ताकि आप बढ़िया तरीकों की तैयारी भी कर सका। तो यह बहुत ही बढ़िया बात है। जन यूपीएससी की हर साल भर्ती आवे, एक साल पहले पूरे को पूरा कैलेंडर बता दियो जावे कि अगली साल में ए भर्ती कराऊंगा, ए टाइम में परीक्षा को आयोजन कराऊंगा के। तो यही प्रकार यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी यानी कि भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा भर्तियों का बायोडाटा मिल जाएगा। यानी एक साल में ये भर्ती आने वाली है, हमें इसकी तैयारी करनी है, इसकी नहीं करनी है। बाकी अपना मन में जहाँ कंफ्यूजन रहे कि सर ये भर्ती कब आएगी, हम कौन सी भर्ती की तैयारी करें, इस साल भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, आपको पता चल जाएगा भाई इस साल ये भर्ती आने वाली है। आप इनकी बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। फिर आपको लगेगा सर अच्छा वो वैकेंसी नहीं आ रही है तो मैं इसकी तैयारी कर लेता हूँ। तो यानी कि ये बढ़िया बात है। और रैंक ऊपर रहने का काम भी जल्दी शुरू कर दियो जागो, तो अपन यानी कि जल्दी रिजल्ट देखने नहीं मिलेगो, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है। अब यानी कि खूब सारी अपन बढ़िया वैकेंसी देखने नहीं मिलेंगी, भर्तियों को कैलेंडर भी देखने नहीं मिलेगो। तो यह खातर बढ़िया शानदार तरीकों तैयारी करता रहो। तो सबसे बढ़िया यह बात है यानी कि आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड भर्तियों का वार्षिक कैलेंडर जारी करेंगे। ठीक है। अब यानी कि 70,000 पदों के ऊपर सरकारी वैकेंसी निकलने वाली है। बहुत बढ़िया आंकड़ो है, बहुत ही शानदार है। कभी 70,000 पदों के ऊपर सरकारी भर्ती होगी, यानी कि गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेंगे कितनी, 70,000 पदों के ऊपर। ये यानी कि एक साल के लिए है। यानी कि जो बजट है ना 2024-25, ये फरवरी 2024 से लेकर फरवरी 2025 तक का है। यानी एक साल के अंदर हम यानी कि 70,000 पदों के ऊपर सरकारी वैकेंसी निकालेंगे क्या। तो 70,000 पद बहुत ज्यादा होते हैं। अब कहेंगे मन में कंफ्यूजन, सर महिला ऐसे की वैकेंसी नहीं आई तो पुलिस विभाग का बजट अलग से आएगा, उसमें हमें और पता चल जाएगा क्या। बाकी 70,000 बहुत बढ़िया आंकड़ा है। एक साल के अंदर अगर बढ़िया तैयारी करते रहोगे ना तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये कहूं कभी 2024 की जो साल है ना वो भर्तियों वाली साल होने वाली है। इसकी अच्छे से तैयारी करो, और जो थोड़ी बहुत बढ़िया तैयारी करेगा ना वो सरकारी नौकरी लेकर जाएगा, लेकिन तैयारी जरूर करनी पड़ेगी। तो ये बात अभी क्या वैकेंसी बढ़िया निकलने वाली है। अब अगर बात करें यानी कि महिलाओं का दबदबा बढ़ गया है भाई, यानी कि जितने पुरुष भर्ती होंगे अब यानी कि टीचर भर्ती में उतनी महिलाएं भी भर्ती होंगी। देखो थर्ड ग्रेड टीचर भर्ती में महिला आरक्षण 50% तक बढ़ा दिया गया है। अन्य भर्तियों में भी महिला आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। यानी कि अब वो समय चला गया जब महिलाएं घूंघट ओढ़ कर घर में कामकाज करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी। आज यानी कि सरकारी नौकरी में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। आज देखो देश के पहला नागरिक महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, यानी कि राज्य की वित्त मंत्री अपने दिया कुमारी, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यानी आज देश का पैसा किन के पास है, महिलाओं के पास में है। अब ते तो चलो कमेंट करके कह दोगा सर लड़कों को नुकसान हो रहा है। यानी कि देखो हर क्षेत्र का मायने लड़कियां बाजी मारने लग रही हैं, और ये बहुत बढ़िया बात है। आप कोई भी रिजल्ट आए, चाहे आईएएस का हो, ठीक है, चाहे अपने आरएएस का रिजल्ट हो, छोटी मोटी भर्तियों का रिजल्ट आता है, 10वीं 12वीं का भी अगर रिजल्ट आता है ना तो अखबार में सबसे पहले हेडिंग आती है बेटियों ने फिर मारी बाजी, यानी कि लड़कियों का फिर से दबदबा कायम रहा है। जब ये पढ़ेंगी आगे बढ़ेंगी तो सरकार भी सोचेगी बिल्कुल महिलाओं को बराबर मौका मिलना चाहिए क्या। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब अन्य भर्तियों में भी आरक्षण 30% से बढ़ाकर 40% क्या और 40% से बढ़ाकर 50% भी कर देंगे क्या। क्योंकि हर क्षेत्र में आज महिलाएं आगे हैं, चाहे आप खेल का क्षेत्र लो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र लो, किसी भी मामले में पीछे नहीं है। तो ज्यादा हैरान मत होइयो। यानी का हिसाब विधि नाश के जब यानी के महिला अपने पति को कहेगी
कि देखो थोड़ी देर में स्कूल में जाके आ जाऊंगा और ते अपने घर को काम काज कर लियो, रोटी बना लियो, झाड़ू पोछा कर लियो गए, टाबरा ने स्कूल भेज दियो और मैं यानी कि सरकारी नौकरी करके आ जाऊंगा। क्योंकि जय प्रकार महिला आगे बढ़ने लग रही है, जय प्रकार बढ़िया एग्जाम की तैयारी करने लग रही है ना, तो इस 7 दिन कोई ज्यादा दूर को नहीं है। और लगभग तो आप आस पड़ोस में देख भी सका, यानी कि आदमी चलो घर को काम काज करे और महिला सरकारी नौकरी करने लग रही है, क्योंकि वो पढ़ रही है। अब अगर तुम नहीं पढ़ोगे फिर कमेंट कर दो सर लड़कों को नुकसान हो गया। नुकसान की चीज को भी ते भी पढ़ो आराम से। अब तार तो ध्यान ही कोई रोज डे, प्रपोज डे, पता नहीं कौन कौन सा डे का माइनर है, महिलाओं का ध्यान ही नहीं है, उनका ध्यान ही पढ़ाई की तरफ है। अगर मान लो लड़की थोड़ी सी मुस्कुरा भी देती है ना, तो भी लड़के इतने बेवकूफ होते हैं, अरे मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। अरे लड़की मुस्कुराती हर बात को लेकर है, हर बात पे मुस्कुराती है, लेकिन तुम पता नहीं क्या क्या समझ कर बैठ जाते हो और फिर तारो पढ़ाई में ध्यान लगा को नहीं, लड़कियां हर चीज का महीना बाजी मारने लग रही हैं। और यानी कि देखो जितना टीचर भर्ती होगा उतनी यानी कि महिला टीचर भी होंगी क्या, यानी जितने पुरुष होंगे उतनी महिला होंगी हर क्षेत्र में। और यह बहुत ही बढ़िया बात है लड़कियां खातिर। यानी कि देखो समाज में गांव का लोग ताना दिया करें कि किसी तू मास्टर नहीं बन जाएगी, कह दिल्ली यानी कि पढ़ने न जावा है, कोचिंग का महीना जान लग रही है, बढ़िया मौको है। अगर ते थोड़ी बहुत भी बढ़िया तैयारी करके ने तो सरकारी नौकरी लागने से कोई कौन रोक सके। यानी समाज में ताने आत्म सम्मान के साथ में अगर जीणु सिखाओगी ना तो वह सरकारी नौकरी है। और अब ताने बढ़िया यानी कि आरक्षण मिलने लग रहे है भाई। 50% आरक्षण किसको कहते हैं, यानी कि जितने पदों में पुरुष होंगे उतने पदों पर महिलाएं होंगी। तो बहुत बढ़िया बात है, खींच की बढ़िया शानदार तरीकों तैयारी करो। और पुरुषों खातिर यही है, अगर ते अभी भी तैयारी नहीं करी ना तो ज्यादा चंबो मत करियो, 40 से 50% भी हो जाएगो। क्योंकि हर क्षेत्र में आप खुद देख लो, यानी कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे जा रही हैं। आज देश का पैसा किनके पास है, महिलाओं के पास में है। इनके पास में सारा का सारा वित्त विभाग है, यानी कि देश का पैसा जब इनके पास में, देश की कमान जब इनके हाथों में है तो चंबो करने की कोई बात को नहीं है। यानी कि हिसाबी दिन आज के, क्योंकि टाइम पलटी मारता ज्यादा मतलब न्यू कौन लगा कि समय मतलब कभी भी पलटी मार सके। यानी कि पुरुष ने भी अगर नहीं पढ़ोगा ना तो ताने भी झाड़ू पोछा करना पड़ सके। यानी कि महिला तो जाएगी नौकरी करने और पुरुष बहन गरम गरम रोटी बना के देगो क्या। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। और अगर देखो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं तो बहुत बढ़िया बात अपने समाज का मायने, यानी कि रूढ़िवादी चीजें से आप दूर होने लग रहे हैं। हाँ, और सरकार भी ये चाहेगी बेटी के प्रोत्साहन देने के लिए कितनी खूब सारी बढ़िया बढ़िया योजना चला रही है क्या। तो महिलाओं का दबदबा रहेगा यानी कि भर्तियों के अंदर। और मैं तो बहना से आई अपील करूं कि बढ़िया यानी कि शानदार तरीकों तैयारी करो। और यानी कि अगर ताने समाज में बढ़िया इज्जत मिल सके ना तो वह सरकारी नौकरी से मिल सके। बढ़िया खींच की तैयारी करो तो तार खातर और भी बढ़िया खुशी की बात है। और ये जो लड़का है कोई रोज डे प्रपोज डे मनाता रहेगा ने तो उतना ही पीछे पिछड़ता जाऊंगा और महिला आगे बढ़ती जाऊंगी भाई। बाकी तुम्हारे अंदर भी दिमाग है, तुम यानी कि हर बार अखबार में हेडिंग क्यों आती है कि बेटियों ने फिर से मारी बाजी। तुम भी मेहनत करो भाई, तुम्हारा भी मतलब दबदबा होना चाहिए कि हाँ क्या मतलब पुरुष भी यानी कि आगे आ गए हैं क्या। तुम जब सरकार को दिखाओगे कि हम भी पढ़ रहे हैं तब सरकार का तुम्हारी तरफ ध्यान जाएगा। और बाकी वास्तव में बहुत बढ़िया बात है कि लड़कियों को बहुत बढ़िया प्रोत्साहन मिला है। यानी कि वो मतलब जैसे समाज में सोचते हैं कि लड़की हुई है ठीक है पता नहीं क्या करेगी, नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी भाई। यानी कि नौकरी भी लगेगी, बराबर की हकदार भी होगी हर चीज में। आप खुद देखो देश का पैसा महिलाओं के पास में है। तो खातर बढ़िया तैयारी करो। तो जो 24 की जो अपने साल है ना खूब सारी नौकरियां लेकर आओगी। और बहना खातर तो बहुत ही बढ़िया उपहार मिले है। यानी कि बस खींच की तैयारी कर दो। अब तो यानी कि बा बहन भी तैयारी करनी शुरू कर दो। जन पढ़ाई छोड़े 4-5 साल होगी, बहन लागा के मेरे तो सिलेक्शन को नहीं हुआ। अब दोबारा से किताब उठाओ, जन किताबा के ऊपर धूल जमगी ने दोबारा से बढ़ना झड़काओ। और जाकी को मतलब आपके माता पिता ने, आपके पति ने को, भाई ने को कि मैं भी अब नौकरी लाग सकूं क्या, बढ़िया मौको है। तो खींच दो आपने दोबारा से तैयारी करके। और अगर बढ़िया पुरुष तैयारी करेंगे तो वह भी नौकरी लागेगा। ठीक है, बाकी और कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो प्ले स्टोर से अपनी पढ़ाई ऐप डाउनलोड करना। ठीक है, सारे के सारे वहां पर कोर्स मिल जाएंगे नाम मात्र की प्राइस में। कोई भी समस्या हो तो आप कॉल कर लियो 75 68 71 67 68 पर। बाकी बजट ने लेके के ते मन में शंका रखो, मैंने कमेंट करके बता दियो। ठीक है, फिर धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।